हेलो चिल्ड्रन, आज हम RVSC क्लास 3 की हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हिंदी की बुक का आपकी फर्स्ट चैप्टर है ये देश की माटी। ठीक है, माटी किसको बोलते हैं? माटी का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, इस चैप्टर को हम पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी जो कुछ भी है पूरा इसी वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। ये कविता दी गई है देश की माटी के बारे में। ठीक है, ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देश की माटी, माटी का मतलब क्या होता है? मिट्टी। देश का जल, जल किसको बोलते हैं? पानी को, है ना। हवा, देश की हवा तो आप जानते हैं, हवा देश की। देश के फल, ठीक है, फल क्या होते हैं? जो फल पेड़ों में वृक्षों में फल लगते हैं, जैसे आम है, सेब है, ठीक है, अंगूर हैं और बहुत सारे इस तरह से फल होते हैं। सरस बने प्रभु सरस बने। ठीक है, तो बच्चे ये दोनों हैं, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का जल, देश की हवा और देश के फल सरस बने प्रभु सरस बने। सरस का मतलब क्या होता है? रसीला या मोहक। ठीक है, तो बच्चे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश की माटी, हमारे देश का जल और हमारे देश की हवा, हमारे देश के फल सभी सरस बने, सभी रसीले बने, सभी मोहक बने। ठीक है, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट सरस बने प्रभु सरस बने। घर किसको बोलते हैं? जहाँ हम रहते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं देश के घर और देश के घाट, घाट किसको बोलते हैं? तट। ठीक है, घाट बोलते हैं तट को, जो तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान होता है। ठीक है, किसी भी तट के आसपास का जो सीढ़ीदार स्थान होता है, जहाँ हम बैठ सकते हैं, जहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, सीढ़ियां जैसी बनी होती हैं, उसे कहते हैं तट। ठीक है, उसे कहते हैं घाट के आसपास के स्थान को हम क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। तो घाट का मतलब यहाँ पे क्या है? तट है। ठीक है, देश के वन, वन आपको पता है जंगलों को बोलते हैं। ठीक है, देश के वन, वन किसको बोलते हैं? जंगलों को, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे वृक्ष होते हैं और जहाँ बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं। ठीक है, और देश की बाट, बाट किसको बोलते हैं? बाट बोलते हैं रास्तों को। ठीक है, बाट का मतलब होता है रास्ता। सरस बने प्रभु सरस बने, बहुत ही मोहक बने और रसीले बने। तो देश के घर रसीले बने, अच्छे बने, सरस बने और देश के घाट भी मोहक बने। देश के वन, जो जंगल हैं, वो भी मोहक बने, वो भी रसीले बने और देश के जो रास्ते हैं, बाट हैं, वो भी रसीले बने, सरस बने प्रभु सरस बने। ये भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं दोनों बच्चे। देश के तन, देश के मन, तन आपको पता है, तन का मतलब शरीर से है, मन का मतलब हमारा जो हृदय है, हमारी आत्मा है, हमारा जो मन है उससे है। तो देश का तन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, और जो देश के जो घर हैं, वहाँ जो भाई बहन रहते हैं, वो विमल बने प्रभु विमल बने। विमल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे विमल का मतलब है निर्मल या स्वच्छ से। ठीक है, विमल का मतलब क्या है? निर्मल या स्वच्छ। तो क्या कह रहे हैं बच्चे कि देश के तन, देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने, यानी कि स्वच्छ बने, निर्मल बने। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा एक बने प्रभु एक बने। इच्छा, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि देश की इच्छा है जो, और देश की आशा है, उम्मीदें हैं। देश की इच्छा और देश की आशा मतलब उम्मीदें। देश की शक्ति, ठीक है, शक्ति आप जानते हो, और भाषा जो हम बोलते हैं, ये सब एक बने, ये प्रभु एक बने। बच्चे भगवान से देश की शक्ति, देश की आशा, देश की भाषा को एक बनने की प्रार्थना कर रहे हैं। देश की माटी, देश का जल,
हवा देश की, देश के फल सरस बने, प्रभु सरस बने। देश की माटी मतलब देश की जो मिट्टी है, देश का जल जो पानी है, और देश की हवा, देश के फल सभी कैसे बने? सभी सरस बने, सभी रसीले बने, सभी मोहक बने। ठीक है, ये कविता आपकी छोटी सी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। चलिए यहाँ पर इसके हम देखते हैं क्या क्या दिया गया। अभ्यास काल, शब्द और अर्थ। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे आपको इसके अर्थ दिए गए हैं। मैंने इनके अर्थ आपको कविता में बता दिए थे, लेकिन फिर से आप एक बार और देख लीजिए। सरस का मतलब होता है रसीला या मोहक। ठीक है, सरस का मतलब क्या होता है? रसीला या मोहक। घाट, घाट किसको बोलते हैं? तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान। ठीक है, घाट किसको बोलते हैं? जो तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान होता है उसे बोलते हैं घाट। बाट किसे बोलते हैं? बाट का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, बाट किसको बोलते हैं? बाट का मतलब रास्ते से है, बाट का मतलब रास्ता होता है। विमल, विमल किसको बोलते हैं? विमल का मतलब निर्मल या स्वच्छ से होता है। ठीक है, विमल का अर्थ क्या होता है? निर्मल या स्वच्छ। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। उच्चारण के लिए, अब यहाँ उच्चारण के लिए आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। उच्चारण मतलब बोलने के लिए। ठीक है, आप बोल के देखिए, उच्चारण का मतलब होता है बोलने से है, तो आप इन शब्दों को बोल कर देखिए। जैसे प्रभु, प्रभु किसको कहा गया है? भगवान जी को। ठीक है, देश, जैसे कि हम भारत में रहते हैं, हमारा देश कौन सा है? हमारा देश इंडिया है, हमारा देश भारत है। भाई बहन, भाई बहन तो आप जानते हो। ठीक है, तो इनको आपको बोल कर देखना है। सोचे और बताएं, अब ये आपको कुछ सोचकर आपको बताना है। जैसे फर्स्ट में आपको दिया गया है, सरस बनाने के लिए किसको निवेदन किया गया है? जो बच्चे जो निवेदन कर रहे थे, बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, वो सरस बनने के लिए, सरस बनाने के लिए किससे प्रार्थना कर रहे थे? सरस बनाने के लिए किसको निवेदन किया गया है? किसको किया गया है? तो सरस बनाने का निवेदन किसको किया गया है? भगवान जी को किया गया, प्रभु को किया गया ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर प्रभु लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सरस बनाने का निवेदन किससे किया गया है? प्रभु से किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो सरस बनाने का निवेदन किससे किया गया है? सरस बनाने का निवेदन भगवान जी से किया गया है, प्रभु से किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये प्रभु से कहा गया है कि सरस बने। सरस बनने की प्रार्थना किससे की गई है? प्रभु से की गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया है कि हमारा तन और मन किसका बताया गया है? हमारा तन और मन किसका बताया गया है? कविता में हमारा तन और मन देश का बताया गया है। ठीक है, हमारी कविता में क्या बताया गया? हमारे तन और मन को किसका बताया गया है? ये देश का बताया गया है। ठीक है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि हमारा जो तन और मन है वो देश का बताया गया है। ठीक है, थर्ड इज वन और बाट कैसे होने चाहिए? क्या बताया गया है कविता में कि जो वन है हमारे और बाट है वो कैसे होने चाहिए? वन मतलब जंगल, बाट मतलब रास्ते। जो हमारे वन है और बाट है वो कैसे होने चाहिए? सीधे और सरस होने चाहिए। ये बताया गया था ना कि हमारे वन और बाट सीधे और सरस होने चाहिए, है ना। सीधे और सीधे और सरस होने चाहिए। वन और बाट कैसे होने चाहिए? सीधे और सरस होने चाहिए। इसमें आप ये लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाई बहन, सरस, इच्छा और फल। ठीक है, हमने कविता पढ़ी थी ना, उसमें इनमें इन शब्दों का यूज करते हुए आपको इनको भरना है। जैसे हवा देश का, देश की, और देश का क्या था? हवा देश की और देश के फल, यही बताया गया था ना कविता में। हवा देश की और देश के फल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हवा देश की और देश के फल। ठीक है,
फिर सरस बने प्रभु, क्या बताया गया था? सरस बने प्रभु सरस बने, ये बताया गया था ना कविता में, सरस बने प्रभु सरस बने। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे सरस। फिर गा में क्या बताया गया है? देश के घर, देश के घर और देश का क्या था? देश के घर और देश के भाई बहन। ठीक है, ये बताया गया था ना, देश के घर और देश के भाई बहन। ठीक है, देश के घर और देश के घर के भाई बहन। देश की डैश, देश की आशा, क्या क्या था देश का? देश की इच्छा और देश की आशा, यही बताया गया था ना पोयम में कि देश की इच्छा और देश की आशा। कविता में क्या बताया गया था? तो आप क्या यहाँ पे आप क्या भरेंगे? देश की इच्छा ठीक है, तो यहाँ भरेंगे देश की इच्छा। ठीक है, तो यहाँ भरिए देश की इच्छा देश की आशा। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर करने हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? देश की माटी व देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए? देश की माटी और देश के जल कैसे होने चाहिए? तो ये कैसे होने चाहिए? रस भरे और मोहक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रस भरे और मोहक। ठीक है, ये देश की माटी और देश के कैसे होने चाहिए? देश की माटी और देश का जल कैसा होना चाहिए? रस भरे और मोहक होने चाहिए। दूसरे में आप क्या भरेंगे? वन और बाढ़ से क्या आशय है? वन और बाढ़ से आप क्या समझते हैं? जो वन और बाढ़ की बात की गई थी उससे क्या समझते हैं आप? घने जंगल, वन का मतलब क्या था? घने जंगल और रास्ते, कठिन रास्ते। ठीक है, घने जंगल और कठिन रास्ते। आप यहाँ क्या भरेंगे? घने जंगल और कठिन रास्ते। ठीक है, तो यहाँ पे घने जंगलों और कठोर रास्तों से है। फोर्थ में आपको क्या बताया गया है? विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? अब विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? देश के तन मन और घर को कहा गया है। ठीक है, तो किसको कहा गया है? देश के तन मन और घर को कहा गया। तो आप लिख सकते हैं देश के तन मन और घर को कहा गया है। ठीक है, घर को कहा गया है। क्या कहा गया है? कि विमल बनने के लिए किसको कहा गया? देश के तन मन और घर को कहा गया है। फिफ्थ में क्या क्या लिखेंगे? तन और मन का देश से क्या संबंध है? देश से तन और मन का क्या संबंध है? देश के प्रत्येक निवासी के तन और मन से है। ठीक है, तन और मन का देश से क्या संबंध है? तो देश में जो लोग भी रहते हैं सबका ही संबंध है इससे। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि देश के प्रत्येक ठीक है, देश के प्रत्येक निवासी से, जो लोग भी देश में रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? देश के प्रत्येक निवासी से इसका संबंध है, जो भी देश में रहते हैं, देश में रहने वालों से। ठीक है,
अब आपको 6 में क्या लिखना है, किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है। तो किस किस के लिए एक बनने के लिए कहा गया है, कविता में आपकी बताया गया है देश के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा, आशा, शक्ति और भाषा को एक बनने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है ना कविता में। तो आप लिख सकते हैं देश के प्रत्येक ठीक है। तो यहाँ किसको एक बनने के लिए कहा गया है, देश के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा, आशा, शक्ति और भाषा को। ठीक है, यहाँ पे एक बनने के लिए कहा गया है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको नीचे क्या करना है, देश की माटी, देश, यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं, नीचे कुछ शब्द हैं, यहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं और उनके विपरीत अर्थ दिए गए हैं। विपरीत मतलब अपोजिट, ठीक है, विपरीत अर्थ दिए गए हैं वाले शब्द दिए गए हैं, उन्हें रेखा खींचकर मिलाइए। इनको आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, जैसे आशा, आशा का विपरीत क्या होगा, निराशा। ठीक है, आशा का क्या होगा विपरीत, ठीक है, आशा किससे आप मिलाएंगे, निराशा से। ऐसे ही इच्छा, इच्छा को किससे मिलाएंगे आप, अनिच्छा से। ठीक है, इच्छा को किससे मिलाओगे, अनिच्छा से। शक्तिशाली, शक्तिशाली का उल्टा क्या होता है, कमजोर। ठीक है, शक्तिशाली का उल्टा क्या होता है, कमजोर। देश, देश का उल्टा क्या होता है, विदेश। देश का विपरीत होता है विदेश। और सरस का अपोजिट होता है, सरस का विपरीत होता है निरस। ठीक है, ऐसे करके आप इनको मैच कर सकते हैं। अब आपको दिया गया है यह भी करें। यहाँ पे आपको क्या दिया गया करने के लिए, प्रस्तुत कविता में देश की माटी और देश का जल प्रभु से सरस बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, इस कविता में आप कविता जो हमने ऊपर पढ़ी जिसमें क्या बताया गया है कि देश की माटी, जो देश की हमारे देश की मिट्टी है, देश का जल है, इसे सरस बनाने के लिए, इसे रसीला बनाने के लिए, इसे मोहक बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। इसी प्रकार देश की क्या क्या चीजें कविता में कही गई हैं तथा प्रभु से उनके लिए क्या विनती की गई है, इसकी आपको सूचना बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान से क्या क्या प्रार्थना की गई है, किन किन चीजों को सरस बनाने की बात की गई है। तो आपको कविता से देखकर लिखना है। यहाँ पे आप देखिए कविता में किन किन चीजों के लिए कहा गया है। ये आपकी कविता है, इसमें आपको क्या क्या भगवान से प्रार्थना की गई है, जल को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है, माटी को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है, हवा को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है और फल को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है। तो आप इनके नाम लिखेंगे कि किस किस चीज को सरस बनाने की प्रार्थना की गई और किसको बनाने की, घरों को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है, घाट को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है और रास्ते यानी कि बाट को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है, वन यानी कि जंगलों को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है और तन को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है, मन को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है और घर के भाई बहनों को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है। ठीक है, इनको विमल बनाने की प्रार्थना की गई, इन्हें यहाँ पे विमल बनाने की प्रार्थना की गई है। विमल का अर्थ क्या होता है, विमल का अर्थ होता है निर्मल। ठीक है, तो जो सरस बनाने की प्रार्थना हम किस किस के लिए की गई है,
मट्टी, जल, फल, हवा, घर, घाट, वन और बांट। तो इनके नाम आपको यहाँ पे नीचे लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ आप कविता में किस किन के नाम लिख देंगे, यहाँ पे आपको ये फिल करना है ना, उन्हें ऊपर आपको निशान लगवाए हैं और उनके नाम आपको यहाँ पे भर देने हैं। ठीक है, किन किन चीज को सरस बनाने की प्रार्थना की गई है। उक्त कविता को हाव भाव, ठीक है, हाव भाव के साथ अपनी कक्षा में सुनाए। इस कविता को हाव भाव के साथ मतलब एक्टिंग करके आपको सुनाना है। सरस बने प्रभु सरस बने डैश, ऐसे ही कविता को आगे बढ़ाएं। ठीक है, जैसे कविता को ऊपर लिखा था ना, सरस बने प्रभु सरस बने, इसके बाद दूसरी लाइनों को आपको गा के सुनाना है। देश की नदियां, देश के घर स्वच्छ बने प्रभु स्वच्छ बने। ठीक है, सरस की जगह आप स्वच्छ इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देश की जो नदियां हैं, जो देश के घर हैं, वो सभी कैसे बने, स्वच्छ बने, निर्मल बने। ठीक है, देश की नदियां, पानी को, नदियों को तो स्वच्छ कहा जाता है ना, तो वो स्वच्छ बने, निर्मल बने। तो ये प्रार्थना प्रभु से करते हुए इस तरह से आपको गा के कविता को सुनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इस हिंदी की आपकी 3rd क्लास का फर्स्ट चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है। और आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर लेना और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछिए कमेंट करके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।